गाइस गुड आफ्टरनून टू ऑल। उम्मीद है कि माशाल्लाह आप सभी खैरियत से होंगे। सभी को वेलकम करता हूँ आज के इस जबरदस्त सेशन में। क्या आप सभी ने अपना कीमती टाइम निकाला? आज का सेशन बहुत जबरदस्त और अहम होने जा रहा है। उसकी रीजन क्योंकि आज मंडे का दिन है और मंडे वाले दिन हम, आपको पता है, अमूमन कंपनी के हवाले से ए टू जी डीपली डिटेल से बात करते हैं। आज का सेशन आपके लिए बहुत अहम है। अगर आपने अपना कीमती टाइम निकाला है तो आज अपने अपने कीमती टाइम को स्पेंड करना है प्रॉपरली। आपने फोकस करके आज की ये जो प्रेजेंटेशन और आज का जो वेबिनार मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये आपके लिए बहुत ज्यादा यूनिक हो सकता है। अगर आपने अपना कीमती टाइम निकाला है तो 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा आपने इस सेशन को कंप्लीटली वॉच करना है और मुझे बर्दाश्त करना है। ओके, क्योंकि लिसन करना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन वो आज आपको करना होगा। अगर आप वो काम कंप्लीटली कर लेंगे तो ये आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। वाकई में साबित हो सकती है, लेकिन अगर उसके लिए आपको करना क्या है, पूरे फोकस के साथ आज के इस सेशन को कंप्लीटली अटेंड करना है। कुछ एटिकेट्स हैं, आपने उसको फॉलो कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, दौरान जूम मीटिंग आपने कोई भी सवाल नहीं करना। आपको एंड पे मौका दिया जाएगा। जितने भी सवालात होंगे, आपका हक बनता है, आप नोट कर लीजिएगा। एंड पे आपको मौका दिया जाएगा, आप अपने सारे सवालात रख सकते हैं। सेकंड, दौरान सेशन अपना हैंड मत रेज कीजिएगा। एंड पे आपको मौका दिया जाएगा, अब अपना हैंड जो है वो रेज कर सकते हैं और कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। थर्ड, अगर आप अपनी वीडियो ऑन की हुई है आपने, तो अगर आप वेल ड्रेस हैं तो वेल एंड गुड है। अगर आप वेल ड्रेस नहीं है तो अपनी वीडियो को प्लीज स्टॉप कर लीजिएगा। चले जी, आज के इस यूनिक सेशन की तरफ बढ़ने से पहले एक और बात करना चाहूंगा। देखिए, इस अपॉर्चुनिटी की नीड सिर्फ आपको नहीं है, आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उन सबको ऐसी ही अपॉर्चुनिटी की नीड है। ये एक बहुत जबरदस्त और ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। मैं यहाँ पर बातों की हद तक आपको कुछ नहीं बताने वाला। मैं हर चीज आपको लाइव दिखाऊंगा। आपने खुद अंदाजा लगाना है क्या जो चीजें मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, इसका कोई कंपटीटर मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं। क्या हम इस प्लेटफॉर्म को किसी और प्लेटफॉर्म के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि नहीं, ये आपने खुद आज देखना है, समझना है। और देन फिर उसके बाद आपके लिए डिसीजन करने में बहुत सारी आसानी होगी। चलें जी, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप एक बार जो है अपने ग्रुप्स में आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उन सभी के साथ इस वेबिनार का लिंक शेयर कर दें, ताकि अगर किसी की जूम मीटिंग नहीं भी ऑन हो रही, ठीक है, फेसबुक का भी हमने लिंक दिया हुआ है। फेसबुक पे भी लाइव ये चल रहा है हमारा सेमिनार, वेबिनार सॉरी। आप उनको लिंक शेयर कर सकते हैं ताकि वो फेसबुक पे भी उसको वॉच कर सकते हैं। सो आज मैं जिस अपॉर्चुनिटी की बात करने वाला हूँ, आप में से कुछ सिर्फ नाम की हद तक जानते होंगे या इसमें ज्वाइन भी हो चुके होंगे, लेकिन अभी भी डीपली इसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो कोई बात नहीं। मैं आपको डिटेल से डीपली आपके साथ एक एक चीज शेयर करने वाला हूँ। इसका नाम है एफबीपी ट्रेड, इंपावरिंग ट्रेडर्स ग्लोबली, जो कि एक वाकई में ग्लोबली प्लेटफॉर्म है, ना कि नेशनल लेवल के ऊपर। 160 प्लस ममालिक में ये प्लेटफॉर्म वर्क कर रहा है। और इसको प्लेटफॉर्म को काम करते हुए मार्केट में, अगर मैं इसके ब्रोकर की बात करूं, क्योंकि ये एक सीएफडी ब्रोकर भी है और साथ में ये पैम सिस्टम को लेकर भी चल रहे हैं। इसका ब्रोकर पिछले 4 साल से मार्केट में काम कर रहा है। और ये जो पैम सिस्टम जिसका आप और हम आज इसका हिस्सा बन चुके हैं या बनने वाले हैं, वो तकरीबन 1 साल 4 मंथ से मार्केट में चल रहा है। 1 साल 4 मंथ से ये प्लेटफॉर्म मार्केट में पहले से काम कर रहा है। लेकिन एशिया की बात करूं, पिछले 5-6 मंथ से ये एशिया में वर्किंग में आया है। ओके। सो अगर कम्युनिटी की बात करूं, ओवरऑल वर्ल्ड वाइड में इसकी कितनी कम्युनिटी हो चुकी है, तकरीबन 26 से 27 हजार लोग जो हैं इस सिस्टम का अभी हिस्सा बने हैं, करोड़ों अरबों की आबादियों में। ठीक है। और बात करूं पाकिस्तान इंडिया की, तो 50 से 60 लोग अभी सिर्फ पाकिस्तान में इस सिस्टम का हिस्सा बने हैं, और इंडिया में अभी तकरीबन 1800 के करीब लोग जो हैं इस सिस्टम का हिस्सा बने हैं। नेपाल में भी लगभग 100-200 के करीब लोग जो है इस सिस्टम का हिस्सा बने हैं। सिंगापुर में भी यही सीन है, और बाकी अदर्स कंट्री में भी इसी तरह अभी जो है वो कह लें कि कुछ ही लोग जो है अभी इस सिस्टम का हिस्सा बने। आपके पास एक अच्छा मौका है कि आप भी इस सिस्टम का हिस्सा बन के इतनी बड़ी मार्केट को कैप कर सकते हैं। तो नाम तो आप ऑलरेडी जान चुके हैं, अब बेस जानते हैं किस बेस के ऊपर काम कर रहा है। अगर आपने किसी भी प्लेटफॉर्म, किसी भी प्रोजेक्ट, किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, तो उसकी बेस के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि वो पैसा कहाँ से दे रही है, काम कैसे कर रही है। अगर हमें पता चल जाए कि यहाँ पर काम इस तरह हो रहा है, तो फिर हमारे लिए डिसीजन करना बहुत आसान हो जाता है। इसकी जो बेस है वो है फॉरेक्स ट्रेडिंग। आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है और दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, और ओवरऑल कंट्रीज जितनी भी हैं वो सारा बिजनेस यहीं से उठाती हैं और यहीं पर करती हैं। और आपको पता है, अगर मैं बात करूं इसके मार्केट के टर्नओवर की, तो आप अगर सिर्फ फॉरेक्स की मार्केट के टर्नओवर की बात कर लें, जो सिर्फ यहाँ से टर्नओवर उठाती है वो 5 ट्रिलियन के करीब है।
5 ट्रिलियन और CFD प्लस फॉरेक्स दोनों को कंबाइन कर लूं तो 9 ट्रिलियन की ये मार्केट डेली का टर्नओवर उठाती है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इस इतनी बड़ी मार्केट में अगर हम थोड़ा सा भी वर्क कर लें तो हम कितना ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। तो दो चीजें मैंने आपके साथ क्लियर कर दी, इसका नाम FVP ट्रेड है और दूसरा इसकी जो बेस है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग है। यहाँ पर किसी किस्म की भी कोई मनी रोटेशन नहीं होती, ये कोई MLM का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई रोबोट सिस्टम नहीं है, मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर कोई बाइनरी बेस या कोई पैरामिड या पोंजी स्कीम का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये ओरिजिनल तरीके से इनका एक सोर्स है जो कि डेली बेसिस पे फॉरेक्स ट्रेडिंग के थ्रू एक ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज करके हमें डेली बेसिस के ऊपर एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके देते हैं, ना कि आपके और मेरा पैसा इस्तेमाल करते हैं जिसको मैनिपुलेट किया जाए और ताकि सिस्टम की जो लाइफ लाइन है उसको कम किया जाए। ऐसा कोई इसमें सीन नहीं है, ये सिस्टम इनकमिंग पे डिपेंड नहीं करता। बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपने देखे होंगे मार्केट में, वो आज क्यों फ्लॉप हो चुके हैं, क्योंकि वो इनकमिंग के ऊपर बैठे होते हैं। इनकमिंग आएगा तो वो आउटगोइंग देंगे, इनकमिंग कम हुआ आउटगोइंग कम हुआ। आउटगोइंग क्यों कम होता है, क्योंकि इनकमिंग कम हो जाता है, फिर वो कंपनीज विड्रॉल के बहाने करती है, प्लान चेंज करती है। लेकिन इसमें ऐसा कोई सीन नहीं, क्योंकि ये एक इन्वेस्टमेंट बेस्ड फॉरेक्स ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है। तो आज जानते हैं इसमें कौन सी ऐसी खासियत है जिसकी वजह से हम आज इस सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। इनके पास एक ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी है जिसका नाम क्वांटम टेक्नोलॉजी है। क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या है इसके बारे में हम आगे जाके जानेंगे। अभी तक जो मार्केट में मैंने देखा है, दो ही टेक्नोलॉजी इस टाइम मार्केट में अपना एक इनोवेशन क्रिएट कर चुके हैं, उसमें एक ब्लॉकचेन है और दूसरी क्वांटम टेक्नोलॉजी है। ये क्वांटम टेक्नोलॉजी किस तरह वर्क करती है, इसके हमें क्या फायदे हैं, आगे जाके हम जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम कंपनी का प्रोफाइल। दो पार्ट में ये आज का सेमिनार, आज का वेबिनार होने वाला है। पहले पार्ट में हम कंपनी के प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, कंपनी का स्टेटस क्या है, कंपनी का लेवल क्या है, और कंपनी के हवाले से A to Z आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ये 15 से 20 मिनट का सेशन होगा। सेकंड सेशन में हम आपके साथ कंपनी का मार्केटिंग प्लान शेयर करेंगे और उसमें आपको बताएंगे कंपनी का मार्केटिंग प्लान कितना पोटेंशियल है और क्या इसका कोई कंपटीटर मार्केट में है जिसके साथ हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। लास्ट पे, क्योंकि आज मंडे का दिन है और मंडे वाले दिन हम कंप्लीटली डिटेल के साथ लाइव आपके साथ हर चीज शेयर करते हैं। कंपनी का स्टेटस मैं लाइव शेयर करूंगा आपके साथ, कंपनी कहाँ से रजिस्टर्ड है, कंपनी को जो लाइसेंस मिले हैं किन किन कंट्रीज की तरफ से और कौन से ऐसे अदारे हैं जिन्होंने इसको अप्रूव किया हुआ है, और कंपनी जो ट्रेड करती है उसको हम कैसे लाइव देख सकते हैं, वो सारा कुछ मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो इस सेशन को आपने एंड तक कंप्लीटली वॉच एंड लिसन करना है। आए सबसे पहले जानते हैं कंपनी के प्रोफाइल के बारे में। FVP ट्रेड इज अ ग्लोबली रेगुलेटेड CFD ब्रोकर है जो कि 2017 से रजिस्टर्ड हुआ। कहां से? BVI से, यानी कि ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड से ये स्टार्ट हुआ और इसको वर्ल्ड वाइड में बहुत सारे अवार्डेड भी मिल चुके हैं और इतने ट्रस्ट इसने बना दिया हुआ है कि दुनिया में बहुत सारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आज इस सिस्टम का हिस्सा बन रही हैं। और ये काम किसके ऊपर करता है? ये फॉरेक्स पे काम कर रहा है, मेटल्स पे काम कर रहा है, इंडाइसिस पे काम कर रहा है, कमोडिटीज पे काम कर रहा है और ऑल क्रिप्टो करेंसीज पे ये वर्क कर रहा है। और मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ ये ग्लोबली रेगुलेटेड ब्रोकर है जो कि पिछले 4 साल से मार्केट में काम कर रहा है और ये हमें एक फैसिलिटी दे रहा है पैम सिस्टम की, जिसमें आप और हम लोग अपना पैसा लगा के यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी के थ्रू, क्वांटम टेक्नोलॉजी के थ्रू हमारे प्रिंसिपल के ऊपर ऑटो ट्रेड करके हमें एक प्रॉफिट जनरेट करके दिया जाता है। यहाँ पर कोई मैनुअली आपको ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, कोई कॉपी ट्रेडिंग वाला सिस्टम नहीं है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा देन फिर आपकी यहाँ पर अर्निंग होगी। सिर्फ आपने इन्वेस्टमेंट की, वो इन्वेस्टमेंट आपकी सेग्रीगेटेड अकाउंट में जाती है और वहां पर आपके प्रिंसिपल के ऊपर ट्रेड की जाती है, जो कि आगे जाके हम इसके बारे में जिक्र करने वाले हैं। आए जानते हैं कंपनी के कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए कोई भी कंपनी है उसके कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि उसके पास है क्या क्या। बात करेंगे सबसे पहले इनके पास जो पहली ऑर्गेनाइजेशन आती है उसका नाम है क्यूफिनिटी लैब। इनके पास एक क्वांटम कंप्यूटिंग रिसर्च लैब है जहां पर ये हमारे प्रिंसिपल के ऊपर एक क्वांटम टेक्नोलॉजी के थ्रू एक ऐसा एल्गोरिदम यूज करके हमारे प्रिंसिपल को सेफ साइड पे लेकर जाके एक प्रॉफिट जनरेट करके देती है। वो इस तरह क्योंकि ये मार्केट को एनालाइज कर रही होती है कि मार्केट का रुख किस तरफ है। अगर ये बाय की तरफ जा रहा है तो बाय से ये प्रॉफिट जनरेट करके देगी, सेल की तरफ जा रहा है तो सेल की तरफ से ये प्रॉफिट जनरेट करके देगी, अगर साइडलाइंस या कुछ भी होगा तो ये हर तरीके से हमें एक प्रॉफिट जनरेट करके देगी, हमारे पोर्टफोलियो को माइनस में ये नहीं जाने देता। उसके बाद सेकंड में इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है FVP ट्रेड, जो कि इंपावरिंग ट्रेडर ग्लोबली, जो कि ग्लोबली रेगुलेटेड CFD ब्रोकर है। ये प्रोवाइड करता है हमें एक सेग्रीगेटेड अकाउंट और उस अकाउंट में आप और हम सब लोग अपना फंड ऐड करते हैं जो कि हमारा फंड सेफ होता है। और यहाँ तक के ये जो ब्रोकर है ये अवार्ड विनिंग ब्रोकर भी है। लास्ट पे इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है GFX टेक,
जो कि एक फिनटेक फर्म है, और फ्लैगशिप की प्रोडक्ट्स इनके पास हैं जिसमें पैम भी आता है। और सबसे अहम बात, आपका और हमारा जो प्रिंसिपल है, इस फिनटेक फर्म के थ्रू, इस टेक्नोलॉजी के थ्रू, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू, टाइटन रिस्क को मद्देनजर रखते हुए आपके पोर्टफोलियो को माइनस में नहीं जाने देता। यानी कि कहने का मतलब यह है कि मार्केट जितनी भी डाउन हो जाए, आपके प्रिंसिपल को जहां पर लगे कि मार्केट डंप कर रही है, वहां पर ये उस ट्रेड को कट ऑफ करके आपको प्रॉफिट जनरेट करके दे देता है। तो इसका ये काम है। आए मजीद इसके बारे में और जानेंगे। सबसे पहले अब बात करेंगे हम क्यूफिनिटी लैब की, कि क्यूफिनिटी लैब है क्या। तो क्यूफिनिटी लैब जो है क्वांटम एफ सीरीज ट्रेडिंग एल्गोरिदम को यूज करती है, जो कि हमें एक कंसिस्टेंट रिटर्न और लो रिस्क के ऊपर हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके देती है। और कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज कर रही है? क्वांटम टेक्नोलॉजी। एक इस टाइम क्वांटम टेक्नोलॉजी जो है बहुत सारी कंपनियों को बीट कर चुकी है, मार्केट में एक बहुत ज्यादा नाम बना चुकी है। आए क्वांटम टेक्नोलॉजी के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी गई है एक आर्टिकल के थ्रू। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो तरह के कंप्यूटर होते हैं, क्लासिकल कंप्यूटर है और एक क्वांटम कंप्यूटर है। क्लासिकल कंप्यूटर के मुकाबले में क्वांटम कंप्यूटर इतना फास्ट काम करता है, बताया जाता है कि 35,500 टाइम गुना ये जो है ना इससे ज्यादा फास्ट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम अगर हमने सॉल्व करवानी हो क्लासिकल कंप्यूटर से, तो उसको 100 साल लग जाएंगे उसको सॉल्व करने में। अगर क्वांटम कंप्यूटर के थ्रू अगर हम उसको सॉल्व करवाने की कोशिश करें तो 100 सेकंड में वो उसको सॉल्व कर देगा। वो काम जो 100 सालों में जाके हमारा क्लासिकल कंप्यूटर करेगा, ये 100 सेकंड में क्वांटम कंप्यूटर कर देगा। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं इसकी कैलकुलेशन कितना पोटेंशियल रखती है। आगे जानते हैं इस क्वांटम टेक्नोलॉजी को कौन कौन यूज करता है। हु इज यूजिंग क्वांटम टेक्नोलॉजी? अगर बड़े बड़े बात करी जाए टेक जायंट्स कंपनी की, उसमें आईबीएम का नाम आता है, अलीबाबा, गूगल, हुआवे, ये बड़ी बड़ी जो टेक जायंट्स कंपनी है, ये आज जो है इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर चुके हैं, ये इसको यूज करती हैं। उसके बाद की जाए फाइनेंशियल फर्म्स की, तो फाइनेंशियल फर्म में बार्कल्स बैंक, सिटी बैंक, साइजा बैंक और जेपी मॉर्गन जैसे बड़े बड़े नाम हैं जो आज इस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। वो क्यों यूज कर रहे हैं? वो चाहते हैं कि इनकी इंडस्ट्री जो है फाइनेंशियली तौर पे ग्रो करे और इनका टाइम बचे। और इन्होंने बकायदा इसके ऊपर रिसर्च करने के बाद इसको अडॉप्ट किया है। वो रिसर्च क्या है कि आने वाले 20 साल तक इसका मार्केट में आपको कोई कंपटीटर नहीं मिलने वाला। बहुत अहम बात है, जब हमें किसी चीज का कंपटीटर नहीं मिलता तो हमारी एक मजबूरी होती है कि उसको हमें यूज करना पड़ता है, उसको अडॉप्ट करना पड़ता है। क्योंकि ये बात आप सभी को पता है, ट्रेंड इज फ्रेंड। जो ट्रेंड को अडॉप्ट करता है वही आगे निकलता है। आज अगर ये टेक्नोलॉजी इस ट्रेंड को अडॉप्ट कर चुकी है तो हम भी लकी हैं कि हमें भी मौका मिला है इस टेक्नोलॉजी का हिस्सा बनने का। आज जानते हैं इतना बड़ा इकोसिस्टम जिन्होंने खड़ा किया है, उनके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। कोई भी आपसे सवाल पूछ सकता है कि इसकी मैनेजमेंट में कौन कौन शामिल है। तो इनके कोर टीम की बात की जाए तो मिस्टर टीम बोथ, जो कि सीईओ हैं एफबीपी होल्डिंग के, जो मेन होल्डिंग है जिसमें क्यूफिनिटी भी आता है, एफबीपी ट्रेड भी आता है और जीएफएक्स टेक भी आता है। उनके जो मेन सीईओ हैं वो टीम बोथ हैं। उसके बाद बात की जाए जो इस टाइम होल्डिंग दी गई है एफबीपी ट्रेड के, जो सीईओ हैं उनका नाम है मिस्टर जोनाथन ग्रीन, जो कि सीईओ हैं एफबीपी ट्रेड के। और यहाँ पर डॉक्टर डेविड मोट जो कि लीड रिसर्चर है क्यूफिनिटी लैब के, और बकायदा इन्होंने जो क्वांटम टेक्नोलॉजी है इसके ऊपर एक बुक भी लिखी हुई है। उसके बाद बात की जाए यहाँ पर मिस्टर केथवालकर की, जो कि मार्केट डेवलपमेंट ऑफिसर हैं एफबीपी ट्रेड के। थोड़ा सा हम इनके बारे में और जानेंगे। अगर आप इनकी डिटेल हासिल करना चाह रहे हैं मिस्टर जोनाथन ग्रीन की, डेविड मोच की और मिस्टर केथवालकर की भी और टीम बोथ की भी, आपको इनके लिंक्डइन के प्रोफाइल मिल जाएंगे। आप वहां पर जाके इनके बारे में मजीद जो है इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। ट्विटर के अकाउंट मिल जाएंगे ऑफिशियल, आप ट्विटर पे भी जाके इनके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। आए मिस्टर टीम बोथ के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। वो इसलिए जानेंगे, देखिए कोई भी प्लेटफॉर्म जो उसको लीड कर रहा होता है उसकी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। तो हम इनका पास जानेंगे, इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। 20 साल का इनका एक्सपीरियंस है बैंकिंग का, और 16 साल की उम्र में ही इनका एक शौक था, एक इंटरेस्ट था स्टॉक मार्केट में काम करने का। इन्होंने ग्रेजुएट जो किया वो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से किया, एमबीए इन्होंने दुरहम यूनिवर्सिटी से किया। और ये भी कहा जाता है कि इन्होंने बड़े बड़े जो बैंकिंग में काम किया वहां पर बड़े बड़े लेजेंडरी हेज फंड मैनेजर का भी फराइज सरंजाम दिए हैं। आज जानते हैं कौन से बैंकिंग में इन्होंने काम किया है और वहां पर अपने क्या फराइज सरंजाम दिए हुए हैं। यहाँ पर इन्होंने काम किया हुआ जी बर्कल्स बैंक में, और वहां पर ये
डिप्टी डायरेक्टर आप ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर चुके हैं। उसके बाद सिटी बैंक में ये फॉर्मेट डायरेक्टर आप इंटरनेशनल एसेट के तौर पे भी काम कर चुके हैं। 2017 में इन्होंने सोचा क्यों ना कोई मैं अपनी खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन ओपन करूं, तो इन्होंने फिर एफबीपी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वहां पर क्रिएट की और उसके बाद इन्होंने कंबाइन किया बेस्ट ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग को, जो हमें आज एक ऑनलाइन ट्रेडिंग एंड फिनटेक की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ कंपनी हमें ऑनलाइन के साथ साथ हमें फिजिकली भी काम करने का मौका दे रही है। वो क्या, आए जानते हैं। ये एक ऐसा वाहिद आपको प्लेटफॉर्म मिला है जो आपको ऑनलाइन के साथ साथ आपको फिजिकली भी काम करने का मौका दे रही है। ठीक है, ये जो भी आप पिक्चर में देख रहे हैं ये कंपनी की मैनेजमेंट है, ये कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, ये सारे सिस्टम को वहां पर रन कर रहे हैं। उसके बाद बात की जाए, कंपनी ने आपको भी मौका दिया हुआ है कि आप जो है ऑनलाइन के साथ साथ आप यहाँ पर फिजिकली भी काम कर सकते हैं। वो कहाँ पर आप काम कर सकते हैं, जहां पर कंपनी ने अपने ऑफिस बनाए हुए हैं। चाइना में बहुत सारे ऑफिस कंपनी के आपको मिल जाएंगे, वियतनाम, कोरिया, यूके, रशिया। ये सिर्फ नाम के ऑफिस नहीं है, अगर आपका कोई जानने वाला वहां पर है तो वहां पर आप उसको विजिट करवा सकते हैं। वियतनाम में आपको 18 से 20 ऑफिस मिल जाएंगे। चाइना में भी आपको 15 से 16 ऑफिस मिल जाएंगे। कोरिया में, यूके में, रशिया में, आपको बहुत सारी कंट्रीज में आपको इनके ऑफिस मिल जाएंगे। कहा जाता है कि तकरीबन 118 के करीब अब तक जो है वर्ल्ड वाइड में ऑफिस बन चुके हैं। अभी रिसेंटली दुबई में 4 अप्रैल को 2022 4 अप्रैल को हमारे ऑफिस की ओपनिंग हुई है। और अभी इंडिया में भी इस मंथ के एंड में 4 ऑफिस जो है वो ओपन होने जा रहे हैं और इस साल के एंड में 20 ऑफिस जो है इंडिया में ओपन होंगे। उसके बाद कंपनी की प्लानिंग है ब्राजील, कनाडा, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान में भी अपने ऑफिस कंपनी बनाने जा रही है। अब जानेंगे मजीद इसके बारे में। और कंपनी अगर इतनी बड़ी है तो क्या कंपनी रजिस्टर्ड भी है कि नहीं? यस, बिल्कुल कंपनी रजिस्टर्ड है। कहां से? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यानी कि बीवीआई से, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड से भी कंपनी जो है रजिस्टर्ड है। उसके बाद बात की जाए, अगर ये ब्रोकर एज अ पैम सिस्टम को लेकर चल रही है जहां पर पैसे का लेन देन होता है, वहां पर कौन सा अदारा इसकी जमानत दे रहा है? उसमें पहला नाम आता है ASIC, जो कि ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट कमीशन है, जिसने इसको ये लाइसेंस दिया हुआ है। ये मैं तस्वीरों की हद तक नहीं दिखाऊंगा, आज मैं जाके लाइव इनकी ऑफिशियल जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वहां से जाके आज मैं आपको चेक करवाऊंगा ये वाला लाइसेंस कि वाकई कंपनी को मिला भी है कि नहीं, कि सिर्फ यहाँ पर तस्वीरें हैं। तो सेकंड जो इनको लाइसेंस मिला हुआ है वो कनाडा गवर्नमेंट की तरफ से मिला हुआ है, फिनट्रेक MSB का लाइसेंस, जो कि मनी सर्विस बिजनेस का लाइसेंस है। वो इसलिए दिया जाता है कंपनी को गलत काम तो नहीं कर रही, और क्या कंपनी ये जो पैसा इसके सेग्रीगेटेड अकाउंट में आ रही है इसको पर्सनल तो नहीं यूज कर सकती, विड्रॉल तो नहीं करेगी। ये सारा कुछ चेक करने के बाद कंपनी इसको लाइसेंस देती है, और ये भी लाइसेंस मैं आज आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। उसके बाद बात की जाए, कंपनी जारी बात है इतने बड़े लेवल के ऊपर काम कर रही है, तो क्या बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को ये नजर नहीं आ रहा होगा? बिल्कुल नजर आ रहा होगा। तो वो इसके साथ कोलैबोरेशन करने की पूरी कोशिश करती है। देखिए, कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंडस्ट्री ग्रो कर रही होती है तो हर कोई कंपनी उसके साथ पार्टनरशिप करना चाहता है। इसी तरह ये जर्मनी का एक बहुत बड़ा कैपिटल ग्रुप है, डच कैपिटल ग्रुप, जिसने कंपनी के साथ 2018 में पार्टनरशिप की। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, मैं आज आपको वो भी दिखाने वाला हूँ। उसके बाद कंपनी ने 2022 में 25 फरवरी को अल मोहम्मदी ग्रुप ऑफ कंपनी है कतर की, इनके साथ भी कंपनी ने पार्टनरशिप की, वो भी मैं आज लाइव दिखाने वाला हूं। और उसके बाद ये जो क्लब है फुटबॉल का, यूके क्लब, जो कि 1875 से रजिस्टर्ड है, इसके साथ भी कंपनी ने पार्टनरशिप की, ये भी मैं आज आपको दिखाऊंगा। उसके बाद लंदन में जो एक समिट हुआ जिसमें कंपनी को स्पॉन्सरशिप मिली, एग्जीबिशन हुई और पार्टनरशिप का भी मौका मिला, ये भी मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। और लास्ट पे जो अभी एग्जीबिशन हुई दुबई में, दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 22 फरवरी से 24 फरवरी के मिड में जो एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन वहां पर हुई, उसमें भी कंपनी को मौका मिला पार्टिसिपेट करने का। और ये भी मैं आज आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखाने वाला हूँ कि कंपनी को वहां पर क्या मौका मिला है, वहां पर कौन सी स्पॉन्सरशिप मिली है, वो भी सारा कुछ मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और बात की जाए यहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया की, जहां पर इतने बड़े लेवल के ऊपर काम हो रहा होता है, तो वहां पर कभी भी मीडिया खामोश नहीं बैठता, वो उसको कवरेज करने की पूरी कोशिश करता है। तो शेयर मार्केट न्यूज पे आपको कंपनी के हवाले से बहुत सारी न्यूज मिल जाएंगी। उसके अलावा लंदन की एक न्यूज है हेडलाइंस, वहां पर भी आपको जो समिट में कंपनी ने पार्टिसिपेट किया उस हवाले से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और कंपनी को वर्ल्ड वाइड में बहुत सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं, और कहां कहां से अवार्ड मिले आए जानते हैं। कंपनी को जो अवार्ड मिला है, जेफेक्स का अवार्ड मिला है 2019 में। उसके बाद बेस्ट ब्रोकर का भी अवार्ड मिल चुका है, और मोस्ट रिलायबल एफएक्स ब्रोकर का भी मिल चुका है, यूके फॉरेक्स का भी मिल चुका है, और बड़े बड़े नाम हैं जिनके जो अवार्ड्स हैं कंपनी को ये ग्लोबली रिवॉर्ड मिल चुके हैं। सो अब बात करेंगे कंपनी यहाँ पर किस तरह ट्रेड करती है, हम उसको कैसे बात कर सकते हैं।
तो आप माई FX बुक में जाएंगे, वहां पर आप जो है लाइव इसका सारा कुछ दे सकते हैं। वो भी मैं आज आपके साथ लाइव शेयर करने वाला हूँ। ये पिक्चर नहीं शेयर करूंगा, आपके साथ लाइव शेयर करूंगा। हम वहां पर जाके देखेंगे क्या वाकई में कंपनी जो है ट्रेड कर रही है और कितने सालों से कर रही है, और कंपनी कितना मंथली गेन कर रही है, एनुअली कितना गेन कर रही है। ये आगे जाके हम डिस्कस करने वाले हैं। सो ये था कंपनी का प्रोफाइल जो कि मैंने इन शार्ट आप सभी के साथ शेयर कर दिया। अब बात करने वाले हैं हम कंपनी के मार्केटिंग प्लान की। कंपनी का मार्केटिंग प्लान कितना पोटेंशियल रखता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि देखिए अगर आपको मार्केटिंग प्लान को स्ट्रांग मिल जाता है तो फिर आपके लिए इससे बड़ी कोई गनीमत वाली चीज नहीं है। आपके साथ आप इस प्लेटफॉर्म को किसी भी इस प्लान को किसी भी प्लेटफॉर्म के प्लान के साथ जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि इसका कंपटीटर मार्केट में अभी तक आया नहीं है। तो आए जानते हैं कंपनी यहाँ पर हमें किस तरह अर्निंग दे रही है और हम इस अर्निंग को कैसे हासिल कर सकती है, और कंपनी के जो रैंक हैं वो क्या है और इन रैंक को कैसे हासिल किया जाता है। तो सबसे पहले कंपनी आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो आपको प्रॉफिट देती है वो पैम रिटर्न देती है। पैम क्या है? परसेंट एलोकेशन मैनेजमेंट मॉडल है। एक ऐसा मॉडल है जिसको पहले से मैनेज किया गया है, एक एलोकेशन सेट की गई है जिसमें कोई भी किसी किस्म का बग नहीं आ सकता, कोई भी लाइबिलिटी नहीं आ सकती। ये एक ऐसा मॉडल तैयार किया गया है। आप अगर इसके बारे में जानना चाह रहे हैं तो गूगल पे लिखें पैम, सिर्फ आप पैम लिखेंगे आपको इस टेक्नोलॉजी के बारे में अंदाजा हो जाएगा कि ये कितने बड़े लेवल के ऊपर इसके ऊपर वर्किंग की गई है और ये कितना डीपली इसके ऊपर रिसर्च करने के बाद इसकी एलोकेशन मैनेजमेंट मॉडल को तैयार किया गया है। और इसके अलावा यूट्यूब पे भी आप लिखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि पैम की क्या वैल्यू है। आगे बात करेंगे यहाँ पर जो सेकंड इसकी इनकम है वो साइक्लिकल बोनस, रेफरल बोनस, टीम बोनस, मैनेजमेंट बोनस और कमीशन रिबेट। ये किस तरह हमें अर्निंग मिलती है और ये कैसे कैसे मिलेगी, ये आगे जाके हम 1-to-1 स्लाइड के थ्रू यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो बात की जाए यहाँ पर कौन कौन से रैंक है, यहाँ पर फर्स्ट रैंक आता है मेंबर, उसके बाद IB, SIB, DIB, MIB। 5 रैंक है यहाँ पर। मेंबर रैंक तो आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको मिल जाता है। IB के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, क्वालिफाई करना पड़ता है वो क्राइटेरिया, तब जाके आपको IB, SIB, DIB, MIB का रैंक मिलता है। आए समझते हैं सबसे पहले जो अर्निंग हमें मिलती है खुद की इन्वेस्टमेंट के ऊपर। आप यहाँ पर जितनी भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, चाहे 500 करें, 1000 करें, 10,000 करें, 1 लाख करें, 10 लाख करें, उसके ऊपर आपको सेम ये जो ऑप्शन बताने जा रहा हूँ ये सेम इसी तरह आपको अर्निंग होगी। अब यहाँ पर फर्ज करें आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की $10,000, ठीक है, तो वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप जो अपने प्रिंसिपल के ऊपर ट्रेड किस तरह करवाना चाह रहे हैं, लो वाला रिस्क, मीडियम के हाई, इन तीनों में से कौन सा आप ऑप्शन जो है चूज करना चाह रहे हैं। लो करेंगे तो मंथली 4%, मीडियम करेंगे तो 6%, हाई करेंगे तो आपको 10%। और इसके ऊपर आपको फायदा क्या होने वाला है, आपके प्रिंसिपल के ऊपर कंपनी आपके एक कैपिटल प्रोटेक्शन दे रही है। कैपिटल प्रोटेक्शन अगर लो करते हैं तो 100% आपके कैपिटल के ऊपर प्रोटेक्शन है, मीडियम के ऊपर 95% और हाई के ऊपर आपको 90% प्रोटेक्शन मिलती है। और अर्निंग कैसे होगी, $10,000 की इन्वेस्टमेंट की और उसके ऊपर अगर आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया 10% वाला, तो 10% का मतलब मंथली 10%, $10,000 के ऊपर 10% बनता है $1,000। मंडे टू फ्राइडे यहाँ पर ट्रेड की जाती है, सैटरडे संडे ऑफ होता है और इस हिसाब से जो आपका प्रॉफिट बनता है 10% के हिसाब से $1,000 बनता है। ये कैलकुलेशन $10,000 की गई है। $500 पे भी 10%, $1,000 पे भी 10%, $10 लाख के ऊपर भी 10% ही आपको मिलेगा। ये खुद की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको मिलेगा। इसको हासिल करने के लिए कोई कमांड नहीं आपको देनी पड़ती, जस्ट आपने इन्वेस्टमेंट की, वो आपका सेग्रीगेटेड अकाउंट में आपकी इन्वेस्टमेंट ऐड हो जाती है। आपको एक आईडी और पासवर्ड दिया जाता है MT4 का, जिसको आप जो है वॉच कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं जी। सेकंड इनकम कौन सी है कंपनी की, वो है साइक्लिकल बोनस। ये आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिलती है। ये मैं इंशार से आपको बता देता हूँ, आप अपना प्रिंसिपल यहाँ पर अगर सेग्रीगेटेड अकाउंट में यानी कि इन्वेस्टमेंट जो आपने की है वो आप यहाँ से विड्रॉल नहीं करते तो कंपनी उसके ऊपर आपको साइक्लिकल बोनस देती है। एग्जाम्पल के तौर पे पहले 90 दिन, यहाँ पर एग्जाम्पल दी गई है क्वार्टर बेस, पहले 90 दिन तक आप अपना डिपॉजिट जो है वो रहने देते हैं, विड्रॉल नहीं करते। आपके पास ऑप्शन होता है जब चाहे आप विड्रॉल कर लें, लेकिन अगर 90 दिन तक अगर आप विड्रॉल नहीं करते तो कंपनी आपको 1% एडिशनल बोनस देना स्टार्ट कर देती है। यानी कि 10% अलग से, 1% अलग से साइक्लिकल बोनस की सूरत में टोटल 11% अब आपके प्रिंसिपल के ऊपर आपको प्रॉफिट मिलेगा। इसी तरह अगले 90 दिन गुजरेंगे, 180 दिन जैसे ही गुजर जाएंगे, यानी कि सेकंड क्वार्टर 6 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे तो कंपनी आपको 2% देना स्टार्ट कर देगी। यानी कि 10% पहले और 12% आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह जैसे ही 3 मंथ फिर कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि आपके 270 डेज आपके कंप्लीट हो जाएंगे, तो कंपनी अब आपको जो है
3% देना स्टार्ट कर देगी आपके प्रिंसिपल के ऊपर आपको प्रॉफिट, यानी कि 10% पहले और 3 ये 13%। इसी तरह लास्ट क्वार्टर जैसे आपका कंप्लीट होगा, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी कि एक साल आपका कंप्लीट हो जाएगा, कंपनी अब आपको 4% आपके प्रिंसिपल ऊपर प्रॉफिट देना स्टार्ट कर देगी, यानी कि 14% अब आपको आपके प्रिंसिपल के ऊपर मिलेगा प्रॉफिट, यानी कि पैम प्लस साइक्लिकल। तो ये थी सेकंड इनकम। अब बात करेंगे कंपनी के ये जो मार्केटिंग प्लान का मेन पार्ट है अर्निंग का, वो है रेफरल बोनस। देखें, जब हम कुछ भी अर्न कर रहे होते हैं तो हम स्टेटस लगाते हैं या हम इर्द गिर्द के लोगों के साथ शेयर कर रहे होते हैं, तो कंपनी ने आपको मौका दिया है कि अगर आप इस सिस्टम के साथ जुड़ के आप प्लेटफॉर्म के बारे में लोगों को अवेयरनेस देंगे तो उसके ऊपर कंपनी आपको एक अच्छा खासा बोनस देगी। वो कैसे देगी समझिएगा। आपने जैसे इन्वेस्टमेंट की आपको रैंक मिलेगा मेंबर, मेंबर रैंक के ऊपर जितने भी लोग आपके साथ डायरेक्ट जुड़ेंगे उसके ऊपर आपको डेली बेसिस पे, एक बार नहीं कह रहा, डेली बेसिस पे कह रहा हूँ, डेली बेसिस पे आपको 50% मिलेगा। एक बार आपने मेहनत की एक बंदे के ऊपर, उसको आपने सिस्टम ज्वाइन करवाया, उसने अपनी इन्वेस्टमेंट की, आपका काम खत्म, अब आपको 50% उसकी तरफ से आपको मिलता रहेगा उसके ट्रेडिंग का प्रॉफिट का। कैसे, यहाँ पर एग्जाम्पल समझिएगा। अगर फर्ज करें $10,000 उसने इन्वेस्टमेंट की, उसका 10% बनेगा $1,000। अब $1,000 तो मिल रहा है जिसने इन्वेस्टमेंट किया उसको, लेकिन वो आपके साथ डायरेक्ट है, 50% आपको भी मिलेगा। कितना? $500। ये मंथली बेस पे बताया गया है, इसकी डेली की कैलकुलेशन कर ले तो ये लगभग जो है आपकी अमाउंट $10 या $20 जितना भी उसको आ रहा है डेली बेसिस पर, उतना फिर 50% आपको मिलेगा। अगर $10 इसको डेली आ रहे हैं तो $5 डेली आपको मिलेंगे। अगर $100 डेली इनको आ रहा है तो $50 आपको मिलेंगे। अगर $1,000 डेली आ रहा है तो $500 डेली आपको मिलेंगे। ये डिपेंड करता है कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट कितनी की हुई है, उस हिसाब से जो भी प्रॉफिट जनरेट होगा उस प्रॉफिट का आपको 50% मिलेगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। अब बात करेंगे यहाँ पर, अगर आप मेहनत करते हैं IB, SIB, DIB, MIB, इनमें से कोई भी रैंक अचीव कर लेते हैं तो कंपनी वही बोनस जो आपको 50% दे रही थी अब वो आपका डबल हो जाएगा, यानी कि 100% अब आपको प्रॉफिट देना स्टार्ट कर देगी। ऐसा नहीं नए लोगों से देगी, जो लोग पुराने लोग हैं जिन्होंने पहले से इन्वेस्टमेंट किया उसके ऊपर भी आपको 100% मिलेगा, और जितने भी लोग नए आ रहे हैं उनका भी आपको 100% मिलेगा। एग्जाम्पल ऐसे दी गई है, $10,000 की अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है तो उसका 10% बनेगा $1,000, और $1,000 का 100% जो बनता है वो $1,000 बनेगा, जो कि आपको भी मिलेगा। $1,000 तो उसको मिला जिसने इन्वेस्टमेंट की, और आपने उसको साथ अपने साथ डायरेक्ट ज्वाइन करवाया, इस वजह से $1,000 आपको भी मिलेगा। और ये इतना पोटेंशियल सिर्फ FVP में है, किसी और प्लेटफॉर्म में आपको नहीं नजर आएगा। और सिर्फ एक डायरेक्ट से नहीं मिलेगा, अनलिमिटेड डायरेक्ट, जितने भी डायरेक्ट होंगे सबसे आपको 100% मिलेगा। इनका कोई लेना देना नहीं है टीम के साथ कि ये टीम बनाएंगे तो फिर जो प्रॉफिट जनरेट होगा उसका आपको 100% मिलेगा। नो, उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है उसके ऊपर जो ट्रेड होती है प्रॉफिट उनको आता है, उसी का ही आपको 100%। अगर आप IB, SIB, DIB हैं या MIB हैं तो आपको 100%, अगर आप मेंबर है तो उसके ऊपर आपको 50% मिलेगा। सो आई थिंक ये आपको क्लियर हो चुका होगा, मैंने डीपली आपको हर चीज समझा दी। अब बात करेंगे इससे भी बेटर एक और इनकम है, वो क्या है? अल्टीमेट पोटेंशियल ऑफ सुपर रेफरल। लेकिन ये आपको मिलेगी सिर्फ IB के ऊपर, ये आपको IB या SIB, DIB, MIB के ऊपर मिलेगी, यानी कि IB से स्टार्ट होगी ये आपकी अर्निंग। ठीक है, ये कैसे है? जिसको हम कहते हैं लेवल इनकम। ये लेवल इनकम आप कहीं से भी, यानी कि आपके डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट से भी आप इसका प्रॉफिट उठा सकते हैं। वो कैसे उठा सकते हैं आए जाने। अगर फर्ज करें आपके साथ ये 5 लोग डायरेक्ट हैं, ये 5 लोग डायरेक्ट हैं, ये भी मेंबर 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 और मेंबर, ये आपने ज्वाइन करवाए हुए हैं पांचों, लेकिन इनका रैंक क्या है? मेंबर है, ये याद रखिएगा। और इन पांचों ने 25 लोगों को अपने साथ डायरेक्टली ज्वाइन करवाया। ये 25 लोगों को, ये 25 लोगों ने यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट की $5,000, और 25 लोगों की जो टोटल इन्वेस्टमेंट होती है वो होती है 12,05,000। अब 12,05,000 का 10% निकालें तो कितना बनेगा? 12,500 इनका प्रॉफिट बनेगा। किनको मिल रहा है? 12,500। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जिसके साथ वो डायरेक्ट होगा उसका 50% उसको भी मिलेगा। अब 6,250 किसको मिल रहा है? इन पांचों को मिलेगा। 6,200 इन पांचों को मिलेगा। लेकिन पीछे कितना बच रहा है? अभी 50% बच रहा है, क्योंकि 100% डिस्ट्रीब्यूशन होती है। याद रखिएगा, 100% डिस्ट्रीब्यूशन होती है। जितना भी आपके डायरेक्ट को प्रॉफिट आता है उसकी 100% डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अगर तो ऊपर IB है तो डायरेक्ट 100% मिलेगा, अगर ऊपर मेंबर है तो 50% स्पॉन्सर को मिलेगा और 50% ऊपर चला जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 50% इनको मिल गया और 50% ऊपर IB को चला गया। ओके, सो आगे मैं मजीद आपको क्लियर करता हूं ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फर्ज करें ये इनके साथ डायरेक्ट है, इन्होंने अपने साथ इधर एक मेंबर ज्वाइन करवाया, इन्होंने इन्वेस्टमेंट की, और इसका 50% किसको मिलेगा? क्योंकि इसके साथ डायरेक्ट है। अब 50% जो पीछे बचेगा वो इनको नहीं मिलेगा, ये ऊपर चला जाएगा।
ओके, क्योंकि ये आईबी नहीं है, इस वजह से ये स्किप होके इनकम ऊपर चली जाएगी। इसी तरह फर्ज करें इन्होंने अपने साथ इधर एक डायरेक्ट करवाया था, इधर एक डायरेक्ट और आ जाता है, तो इनका 50% इनको मिलेगा, और ये 50% जो पीछे बचेगा, जो इनका 100% डिस्ट्रीब्यूट होना है, वो इनको नहीं मिलेगा, इनको भी नहीं मिलेगा, ये ऊपर चला जाएगा आईबी के पास। तो ये अनलिमिटेड लेवल से भी आप ये अर्निंग उठा सकते हैं, लेकिन जब इस लाइन में आईबी आ जाएगा तो आईबी के ऊपर फिर आपको सिर्फ डायरेक्ट का ही आपको 100% मिलेगा। सो आई थिंक आपको ये सुपर रेफरल भी समझ आ चुकी होगी। आए जी, आगे बात करेंगे यहाँ पर टीम बोनस की। टीम बोनस आपको 6 लेवल तक मिलता है, याद रखिएगा 6 लेवल तक मिलता है, लेकिन मेंबर रैंक के ऊपर आपको सिर्फ 2 लेवल तक मिलेगा। आईबी, एसआईबी, डीआईबी, एमआईबी के ऊपर आपको 6 लेवल तक मिलेगा। ओके, सो आइए जानते हैं किस तरह मिलता है। अगर आपके टीम में 5 लोग हैं तो $1000 की इन्वेस्टमेंट की, 5000 टोटल इन्वेस्टमेंट हुई, और पैम बनेगा 510% के हिसाब से, और इसकी जो परसेंटेज निकलेगी वो 3% पहले लेवल के ऊपर आपको मिलेगा। याद रखिएगा पहले लेवल पे 3% मिलेगा, और $500 का 3% कितना बनता है? $15। ये आप मंथली भी कैलकुलेट कर सकते हैं या डेली का भी कर सकते हैं। ओके, सो इसी तरह अगर 25 लोग आपकी टोटल टीम हो जाती है और $1000 की इन्वेस्टमेंट हुई, $25,000 टोटल हुई, और उसका पैम बना 2500, और उसके ऊपर 3% निकाल के $75 जो है वो आपके टीम बोनस बनेगा। एज लाइक इसी तरह 125 लोग आपकी टोटल टीम, $1000 की इन्वेस्टमेंट, 12,05,000 इन्वेस्टमेंट, टोटल आपका जो पैम बनेगा यहाँ पर 12,500, 3% निकाल के $375 आपके बनेंगे। ये आपको मैं मंथली कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, आप इसको डेली पे कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आपको डेली मिलता है। इसका टीम से यानी कि इनकमिंग से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये डेली बेसिस पे जो पैम रिटर्न बनता है उसके ऊपर ये टीम बोनस मिल रहा है आपको। आगे बात करेंगे यहाँ पर मैनेजमेंट बोनस की। मेंबर रैंक के ऊपर मैनेजमेंट बोनस नहीं मिलता, आईबी के ऊपर आपको 5% मिलता है, एसआईबी के ऊपर आपको 10% मिलता है, डीआईबी के ऊपर आपको 15% मिलता है, और एमआईबी के ऊपर आपको 20% मिलता है। ये कहां से आता है? ये अहम चीज है, इसको समझिएगा। मैनेजमेंट बोनस मिलता है जितने भी ओवरऑल आपका बिजनेस होता है, उस बिजनेस का जितना भी पैम बनता है, उस पैम को निकाल के उसका आपका प्रॉफिट बनेगा, वो आपको 5%, 10%, 15%, 20% मिलेगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैनेजमेंट बोनस मिलता है जितना भी बिजनेस होता है, ओवरऑल जितना बिजनेस आपकी टीम में हुआ है उसके ऊपर पैम निकाला जाएगा। अगर किसी ने 4% सिलेक्ट किया तो 4% के हिसाब से, 6% सिलेक्ट किया तो 6% के हिसाब से, 10% सिलेक्ट किया तो 10% के हिसाब से, उसका जो पैम बनेगा उसके ऊपर ये आपका प्रॉफिट जो है ये इस कैलकुलेशन के मुताबिक निकाल के आप सभी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उसके बाद बात की जाए यहाँ पर रिबेट कमीशन की। रिबेट कमीशन यहाँ पर मेंबर रैंक पे आपको नहीं मिलती, लेकिन आईबी के ऊपर आपको पर लॉट के ऊपर $5 मिलते हैं। ये लॉट क्या आगे जाके बताता हूँ। एसआईबी के ऊपर पर लॉट के ऊपर $9, डीआईबी के ऊपर $12 के ऊपर पर लॉट, और एमआईबी $15 की आपको पर लॉट के ऊपर आपको बोनस मिलता है, यानी कि एक लॉट $15 की कंसीडर की जाती है एमआईबी के ऊपर। और यहाँ पर आपका अगर $1000 का आपकी टीम का अकाउंट है तो उसके ऊपर एक लॉट कंसीडर की जाएगी, ठीक है। और मंथली जो ट्रेड की जाती है वो 9 लॉट की ट्रेड की जाती है, 22 दिन में टोटल 9 लॉट कंसीडर की जाती है, और उसका 3 लॉट का जो बिजनेस है, जो इनकम है, वो कमीशन रिबेट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। याद रखिएगा 3 लॉट का जो है वो कमीशन रिबेट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जो 6 लॉट का जो होता है वो टीम बोनस में, मैनेजमेंट बोनस में और साइक्लिकल बोनस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ओके, उसमें 60% डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है टोटल, और 40% कंपनी जो है अपने पास सेव कर रही होती है। अब बात करेंगे यहां पर रैंक एंड एलिजिबिलिटी चार्ट की, कि रैंक हम कैसे अचीव कर सकते हैं और इन रैंक के ऊपर हमें क्या क्या फायदा होगा और कितनी अर्निंग हम कर सकते हैं। तो ये बहुत अहम स्लाइड है, तो आपने इसको समझना है। तो यहां पर बात करेंगे सबसे पहले आईबी रैंक की। आईबी रैंक अचीव करने के लिए आपकी खुद की इन्वेस्टमेंट $3000, डायरेक्ट आपके 5, टोटल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट $10,000, ग्रुप का बिजनेस आपका $50,000 का होना चाहिए। जैसे आप ये कंप्लीट कर लेंगे तो आपको रैंक मिलेगा आईबी का, और आईबी रैंक के ऊपर जो आपकी मिनिमम अर्निंग स्टार्ट होती है, जो मजे स्टार्ट हो जाते हैं एक बार की मेहनत करने के बाद, जो इंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं, और टाइमली तौर पे भी आप फ्रीडम हो जाते हैं और फाइनेंशियली तौर पे भी फ्रीडम हो जाते हैं। वो कैसे, मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर जो आपकी मिनिमम अर्निंग स्टार्ट हो जाती है वो होती है $200 से $250, आईएनआर में 20 से 25,000 और पाकिस्तानी 40 से 50,000 पर डे की अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ, यहाँ से आप आईबी रैंक अचीव किया, नेक्स्ट डे में आपका $200-250 डेली का स्टार्ट हो गया। आगे बिजनेस हुआ, काम बढ़ा, मैक्सिमम अर्निंग जो आईबी रैंक के ऊपर जाती है वो $1500-1600 तक जाती है, यानी कि आईएनआर में 1,20,30,000 पे बनता है, और पाकिस्तानी 2.5 से 3 लाख रुपए बनता है पर डे की अर्निंग। आपको बता रहा हूँ पर डे की अर्निंग। ओके, सो इसी तरह अगर आप मंथली कैलकुलेट कर लें आईएनआर में बताऊं तो ये लगभग कोई अगर हम
1 लाख भी डेली का लें तो 20 से 22 दिन ये टोटल अर्निंग आपको मिलती है, तो लगभग 20 लाख रुपया आप एक महीने का कमाते हैं IB रैंक के ऊपर। पाकिस्तानी अमाउंट में बात करूं तो तकरीबन 40 से 45 लाख रुपया एक महीने का IB रैंक के ऊपर आप रह के इजिली अर्न कर सकते हैं एक बार की मेहनत के ऊपर। उसके बाद SIB के लिए आपको $5,000 की डायरेक्ट खुद की इन्वेस्टमेंट, और आपके जो डायरेक्ट है वो 8 होने चाहिए, 3 IB ग्रुप लीडर, $20,000 का आपका डायरेक्ट रेफरल इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। उसके बाद मिनिमम आपका जो ग्रुप बिजनेस है वो $3 लाख का होना चाहिए। और यहाँ पर जो आपकी मिनिमम अर्निंग स्टार्ट होती है स्टार्टिंग में वो $1,600 से स्टार्ट होती है और मैक्सिमम $4,000 पे जाती है। यानी कि $1,600 का मतलब ये है कि INR में 1,20,30,000 रुपया और पाकिस्तानी लगभग 2.5 से 3 लाख पर डे की अर्निंग, और मैक्सिमम ये जाएगी पर डे की 4 लाख INR में और पाकिस्तानी 8 लाख पर डे के ऊपर। और अगर आप इसको मंथली कैलकुलेट करेंगे तो तकरीबन 60 लाख रुपए बनेगा INR में, और अगर पाकिस्तानी अमाउंट बताऊं तो 1,20,00,000 रुपया आपकी मंथली अर्निंग होती है। अभी तक हमारे इंडिया में जो ओवरऑल जो टीम बन चुकी है इंडिया में, वो एक SIB बने हैं और दूसरे जो है इंशाल्लाह आज नहीं तो कल की डेट में SIB बन जाएंगे। और ओवरऑल वर्ल्ड में तो कई SIB बन चुके हैं, कई IB बन चुके हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर DIB रैंक की, तो DIB का आप खुद ही ये जो इसका एलिजिबिलिटी चार्ट है ये स्टडी कर लीजिएगा। मैं सिर्फ आपको अर्निंग बता देता हूँ, एक दिन की अर्निंग बताऊंगा, समझ लीजिएगा, अंदाजा लगा लीजिएगा। एक दिन की अर्निंग जो अभी DIB की रैंक के ऊपर जो हमारी अपलाइन ले रही है वो है $10,000 पर डे की अर्निंग। $10,000 पर डे की INR में 8 से 8.5 लाख रुपया, पाकिस्तानी 18 लाख रुपया। 3 अकाउंट है उनके, एक IB है, एक SIB है और एक DIB है। 3 अकाउंट से वो डेली की जो अर्निंग कर रही है वो तकरीबन 22 से 23 लाख रुपया पर डे के पाकिस्तानी और 12 से 13 लाख रुपया जो है पर डे का INR में वो अर्न कर रही है। तो कितनी ह्यूज अमाउंट है आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। मुझे बताएं, जब इतनी अर्निंग आ रही हो तो कोई गोल रह जाता है जिसको अचीव नहीं कर सकते? सभी गोल अचीव हो जाते हैं और एक लाइफ जो है लग्जरी लाइफ गुजरना स्टार्ट हो जाती है, बल्कि गुजरना नहीं बल्कि आप बसर करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, सो MIB अभी तक मैंने कोई भी नहीं देखा और आपके पास एक अच्छा मौका है कि आप भी इसमें भरपूर मेहनत करके आप इन रैंक को अचीव कर सकते हैं। आए जानते हैं यहाँ पर हम जो डिपॉजिट करते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन है आपके पास USDT टीथर के थ्रू, यानी कि आप TRC20 ERC20 के थ्रू भी यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं। उसके बाद अगर फॉरेन कंट्री में कोई भी आपका ऐसा मेंबर जहां पर फैसिलिटी नहीं है USDT की, तो वो वीजा कार्ड मास्टर कार्ड के थ्रू भी कर सकता है, और जहां पर जिस कंट्री में अलाउ है पेमेंट मेथड तो वो भी कर सकता है, और बैंकिंग के थ्रू भी आप यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं। यहाँ पर जितना भी डिपॉजिट होता है वो जाता है एक सेग्रीगेटेड अकाउंट में जिसको मैनेज कर रहे होते हैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर, यानी कि आपका जो पैसा है वो सारा लिक्विडिटी प्रोवाइडर के अकाउंट में जाता है जो कि एक सेग्रीगेटेड अकाउंट में उसको रन कर रहे होते हैं। और इसके अलावा आपको जो एक ID और एक पासवर्ड मिलता है जो अपने अकाउंट को आप लाइव मॉनिटर कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि मेरे प्रिंसिपल के ऊपर आज कितनी ट्रेड हुई है और कितना प्रॉफिट हुआ है। वो मैं आपको दिखाऊंगा एंड पे, आज की जो हमारी ट्रेड हुई है उसके ऊपर आज कितना प्रॉफिट हुआ है वो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। ठीक है, मैं लाइव दिखाऊंगा ताकि आपको पता हो कि किस तरह हमारे प्रिंसिपल के ऊपर डेली ट्रेड की जाती है। लास्ट पे इनके रिमार्क्स हैं। रिमार्क्स क्या है, यहाँ पर जो आपको इनकम मिलती है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन 70% कमीशन वॉलेट में, 20% एक्टिवेशन वॉलेट में और 10% IPO वॉलेट में। IPO क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, कंपनी का खुद का शेयर है। आपको पता है वर्ल्ड वाइड में जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना शेयर लाजमी लेकर आती है। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ FBP का शेयर है, आज टेस्ला कंपनी की बात की जाए उसका शेयर है, गूगल की बात की जाए उसका शेयर है, यूट्यूब की बात की जाए उसका शेयर है, टाटा कंपनी की बात की जाए उसका शेयर है। हर एक बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में काम कर रही है उनका खुद का शेयर है। आज कंपनी ने ये शेयर हमें भी मौका दिया हुआ है, इसको हम बाय करके अपने पास सेव रख सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने अभी इसको पब्लिकली जो है मार्केट में अनाउंस नहीं किया, लेकिन आने वाले वक्त में जैसे ये नेस्डेक के ऊपर लिस्ट हो जाएगा तो इसका जो प्राइस आज 80 सेंट के ऊपर है ये आपको $5 से $10 पे नजर आएगा। उसके बाद यहाँ पर मिनिमम विड्रॉल जो है वो $100 के ऊपर है, लेकिन आप $10 पे भी विड्रॉल ले सकते हैं आप किसी को ट्रांसफर करके। मतलब अगर आपके अकाउंट में $10 आए हैं आप किसी को भी ट्रांसफर करेंगे तो आप अपनी पेमेंट ले सकते हैं, 10 चाहे 20 चाहे 50 चाहे 100 चाहे आप जितने भी ट्रांसफर करेंगे उतने ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर आप विड्रॉल करते हैं संडे वाले दिन तो मंडे वाले दिन आपको विड्रॉल रिसीव हो जाता है। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आपका प्रिंसिपल आपके अपने हाथ में है, जब चाहे आप इसको विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन कंपनी की एक टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि 90 डेज से पहले अगर आप विड्रॉल करेंगे तो कंपनी 10% प्रोसेसिंग फीस आपके प्रिंसिपल से डिडक्ट करेगी। 90 डेज के बाद कोई पैसा आपसे चार्ज नहीं करेगी। सो आई थिंक कंपनी प्रोफाइल के बारे में भी मैंने आपके साथ A to Z
हर चीज शेयर कर दी और कंपनी का मार्केटिंग प्लान भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब जानते हैं कंपनी का लेवल क्या है, कंपनी का स्टेटस क्या है, कंपनी कितना वर्थ रखती है। ये क्या सिर्फ स्लाइड की तक हद तक है या पिक्चर की हद तक है? नो नो, आए मैं अब आपके साथ लाइव हर चीज शेयर करने वाला हूं। ये जो 10 मिनट हैं ये आपके बहुत ज्यादा कीमती हैं। अगर आपने ये 10 मिनट दे दिए तो आपका वीएन क्लियर हो जाएगा कि वाकई ये ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, इसमें हमें डिसीजन करना चाहिए। ये 10 मिनट बहुत अहम है, इसी में आपके सारे सवालात भी क्लियर हो सकते हैं और आपको कंपनी का स्टेटस लेवल और कंपनी की वर्थ का भी अंदाजा हो जाएगा। आए सबसे पहले अब जानते हैं कंपनी का स्टेटस क्या है। ये विकिपीडिया का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। जैसे विकिपीडिया का आपने नाम सुना होगा, इस तरह विकिपीडिया का भी एक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप कोई भी आर्टिकल लिखेंगे और जब तक उसको वेरीफाई ना कर ले तब तक आप यहाँ पर सबमिट उसको नहीं करता, क्योंकि देख लेता है कि ये जो चीजें आप लिख रहे हैं क्या वाकई में रियल हैं, क्या ट्रांसपेरेंट है। अगर ट्रांसपेरेंट है, रियल है, तो फिर वो यहाँ पर आपको मौका देगा अपना आर्टिकल लिखने का। आज जानते हैं एफबीपी ट्रेड का यहाँ पर कोई नाम है भी कि नहीं। अगर नाम है तो इसके बारे में कंप्लीटली यहाँ पर हमें इसका आर्टिकल डिटेल वगैरह सारी मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए मैंने एफबीपी ट्रेड यहाँ पर सर्च किया और यहाँ पर इसका नाम आ चुका है एफबीपी ट्रेड। आप कंप्लीटली ये जितना भी आर्टिकल है ये सारा स्टडी कर लीजिएगा, लेकिन मैं मेन चीजें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये देखिएगा 2017 में इन्होंने इसका आगाज किया था। इसके जो फाउंडर हैं टीम बोथ हैं। उसके बाद जो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग वगैरह ईटीसी, और इनकी वेबसाइट भी आप यहाँ पर ऑफिशियल देख सकते हैं। ठीक है, और ये इसका जो क्या नाम लेते हैं पेरेंट बनता है वो आप यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर जो ये प्रोडक्ट की सर्विसेज दे रहे हैं उसमें फॉरेक्स है, मेटल्स है, इंडाइसिस है, कमोडिटीज है, क्रिप्टो करेंसीज की यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट की ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और कंपनी को बहुत सारे यहाँ पर अवार्ड भी मिल चुके हैं जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, और नीचे करेंगे और इसके रेफरेंस देखेंगे किन किन ने इनका रेफरेंस दिया हुआ है। यहाँ पर आप रेफरेंसेस सारे रेफरेंसेस चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सॉरी टू से 26 यहाँ पर आपको रेफरेंस मिल जाएंगे। आप इन सभी के ऊपर लिंक के ऊपर क्लिक करके इनके बारे में मजीद डिटेल हासिल कर सकते हैं। आए जानते हैं इनके बारे में जो रेफरेंस ने क्या क्या कहा हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में बता दूं। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। लोगों को कंफ्यूजिंग होती है कि यार इनकी ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है। fvptrade.com भी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, fvptrade.com uk भी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, कंपनी ने यहाँ पर 2 ऑफिशियल वेबसाइट आपके साथ शेयर की हुई है, याद रखिएगा, ख्याल रखिएगा इस बात का। ठीक है, और यहाँ पर कंपनी ने आपको फैसिलिटी दी हुई है। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप पैम सिस्टम का हिस्सा बन के आप अपनी प्रिंसिपल के ऊपर ऑटो ट्रेड करवा सकते हैं क्वांटम टेक्नोलॉजी के थ्रू, नहीं तो आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप खुद भी इनका ब्रोकर यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पर ओपन अकाउंट पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर रियल अकाउंट बना के MT4 के ऊपर जाके आप मैन्युअली भी ट्रेड कर सकते हैं। और ये कितना आपको पर लॉट के ऊपर प्रॉफिट देते हैं, क्या स्प्रेड चल रहा है, वो सारा कुछ आप वहां पर जाके लाइव चेक कर सकते हैं। तो आपको ये अंदाजा हो चुका होगा कि कंपनी का खुद का भी ब्रोकर है। उसके बाद बात की जाए कंपनी की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आपके साथ पीपीटी में एक एक चीज शेयर कर चुका हूं, उसके ऊपर मैं डीपली बात नहीं करूंगा। उसका नाम है GFX टेक। आप यहाँ पर जाके इसके बारे में भी रिसर्च कीजिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटी हमें हमारे प्लेटफॉर्म को नहीं दे रहा, अदर्स जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें यूके की कंपनी, जर्मनी की कंपनी, रशिया की कंपनी, कतर की कंपनी, सिंगापुर की जो बड़ी बड़ी 80+ जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और आने वाले वक्त के अंदर ये मजीद और कंट्रीज में भी ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। सिर्फ हमें ये सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे, यानी कि इनका खुद का जो प्लेटफॉर्म है सर्विसेज सिर्फ हमारे पास नहीं, इन्होंने आगे भी इसको एक्सपेंड किया हुआ है। आगे बात की जाए क्यूफिनिटी की, क्यूफिनिटी वाकई में एक फ्यूचर क्वांटम टेक्नोलॉजी है। इसके बारे में भी आप इनकी वेबसाइट पे जाके इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। 2013 में, ठीक है, इस लैब जो क्यूफिनिटी लैब है 2013 में इसकी रजिस्ट्रेशन हुई थी और ये किसने की थी, डॉक्टर डेविड मोची ने। ओके, सो इसके बारे में भी आप यहाँ पर जाकर रिसर्च कीजिएगा, कंप्लीटली आपको इसका आर्टिकल मिल जाएगा। आप यहाँ पर स्टडी करें, आपको अंदाजा हो जाएगा। उसके बाद बात की जाए इनके पैम सिस्टम की, ये क्या है। देखिए, आपने अगर किसी भी सिस्टम में काम करना होता है तो उसका एक पैम पोर्टल होता है, ट्रेडिंग का पोर्टल होता है, याद रखिएगा। जैसे एक्सएम का एक पोर्टल है। आपको बहुत सारे लोगों को लगता होगा यार ये पोर्टल क्या चीज होती है, जिसमें आप एनालाइज कर रहे होते हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट कितनी की है, आपके प्रिंसिपल के ऊपर आज ट्रेड कितनी हुई है, आज प्रॉफिट कितना जनरेट हुआ है, पर लॉट के ऊपर आपको कितना बिजनेस मिला है, टीम का बोनस कितना आया, टीम कितनी बन चुकी है, कितने लोग एक्टिव हैं। ये एक पोर्टल कंपनी ने दिया हुआ है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजिंग होती है कि ये एफबीपी ट्रेड का हिस्सा है तो ये हमें मेंशन क्यों नहीं किया गया। आप इनकी एफबीपी ट्रेड स्पोर्ट टीम पे जाएंगे
वहां पर आप जाके मेल करेंगे तो आपको उनकी तरफ से मैसेज आ जाएगा कि ये एफबीपी ट्रेड के अंडर है ये पोर्टल। ओके, सो आप वहां पर जाके हर चीज के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। अब नहीं तो मुझे टाइम लग जाएगा, नहीं तो मैं मेल आपको दिखा दूंगा, तो ग्रुप में आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसके बाद बात की जाए कंपनी की खुद की स्टॉक एक्सचेंज है, FPPX स्टॉक एक्सचेंज है। अभी मैं ओपन करके भी आपको दिखाता हूँ, इनके शेयर के बारे में भी आपको बताना चाहूंगा कि इनका शेयर कब स्टार्ट हुआ था और इस टाइम ये किस लेवल के ऊपर वर्क कर रहा है और कितना पोटेंशियल है। और जब ये आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा कंपनी एक वाकई में वर्थ रखती है। तो यहाँ पर अभी आपके साथ ये मैंने इनकी जो एक्सचेंज है वो ओपन की है और यहाँ पर मैं अभी आपके साथ इनका चार्ट शेयर करने वाला हूँ। इस टाइम जो इसकी प्राइस है इनके शेयर की वो है तकरीबन 80 सेंट के करीब। जब ये लॉन्च होने वाला था तो 0.20 सेंट के ऊपर ये लॉन्च हुआ और जब ये यहाँ पर लिस्टेड किया गया स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर तो इस वक्त उसका रेट था 0.50 सेंट और इस टाइम जो करंट प्राइस है 0.80 सेंट है। तो बताया जा रहा है जब ये नेस्डेक के ऊपर लिस्ट होगा, पब्लिकली होगा, तो इसका रेट 5 से 10 डॉलर अमूमन होगा ही होगा। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ एक पेयर नहीं नजर आएगा एफबीपी का, आपको बहुत सारी कंपनीज के यहाँ पर शेयर नजर आएंगे। तो उनका जो पेयर होगा वो जारी बात है एफबीपी के साथ भी होगा, कंबाइन होगा। तो फायदा किसको होगा? इनको होगा, क्योंकि जब इनकमिंग आ रहा होगा तो ऑटोमेटिकली इनका जो वो क्या कहते हैं इनका वॉल्यूम लेवल है वो इंक्रीज होगा, तो जारी बात है ऑटोमेटिकली उसका रेट भी इंक्रीज करेगा। ये बात करेंगे कंपनी के ऑफिशियल चैनल की। अगर आप इनके बारे में मजीद कुछ नॉलेज हासिल करना चाह रहे हैं, ये एफवीपी ट्रेड का ऑफिशियल चैनल है। बहुत सारे लोग कहते हैं, सवाल कर रहे थे, कुछ लोगों ने कल भी सवाल किया, सर ये तो जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुए अभी कंपनी को आए हुए, हमने पहले कभी नाम नहीं सुना। देखिए मैंने आपको पहले बताया पिछले 4 साल से ये एज अ ब्रोकर काम कर रहे हैं, ठीक है। इसका सबूत कौन देगा? इनका चैनल देगा। आप इस यहाँ नीचे कर लीजिएगा, आपको 3 साल पुरानी भी वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पर देखिएगा ये सारी आपको पुरानी से पुरानी वीडियो आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 से 3 साल पुरानी आपको वीडियो आप देख सकते हैं। यहाँ पर जब ये इन्होंने CFD ब्रोकर को इसका आगाज किया उस वक्त से यहाँ पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेगी जहां पर ये मार्केट के बारे में सारा एनालाइज करके बता रहे थे, ठीक है। उसके बाद 2021 में जब इन्होंने एक आइडिया क्रिएट किया पैम सिस्टम का, तो फिर उसके बाद इन्होंने यहाँ पर एक ग्लोबली वीडियो भी बनाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं FVP ग्लोबल ऑनलाइन समिट के हवाले से। तो फिर उसके बाद इन्होंने पैम सिस्टम को रन किया, यानी कि 1 साल 4 महीने हो चुके हैं इस सिस्टम को मार्केट में काम करते हुए, ठीक है। तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको बहुत सारी चीजों के बारे में नॉलेज मिल जाएगा। तो बात की जाए कंपनी की जो पार्टनरशिप है किन किन कंपनीज के साथ है, आए जानते हैं। क्या जो मैं आपको बता रहा था कि वाकई कंपनी की पार्टनरशिप है भी कि नहीं, मैं बता रहा था आपको, एक जर्मनी का एक बहुत बड़ा कैपिटल ग्रुप है, डच कैपिटल ग्रुप, जो कि बहुत सारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को फंड रेज करके देती है। फंड रेज से मुराद ये है ताकि वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सके और कंपनीज की हेल्प करते हैं। 2014 में ये कैपिटल ग्रुप जो है इसका आगाज हुआ था, आप जाके इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखिएगा, ठीक है। और ये एक हेल्पिंग प्रोजेक्ट है, कंपनी ने इसके साथ भी पार्टनरशिप की हुई है। यहाँ पर आप देखिएगा इनके पोर्टफोलियो में जो प्रिंसिपल पार्टनर है उनमें हमारे FVP होल्डिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्लीकेशन का नाम आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और ये बड़े बड़े नाम है, ये आप जाके गूगल पे रिसर्च करेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा, उसमें हमारी कंपनी का भी शुमार होता है। तो डच कैपिटल के साथ भी इनकी पार्टनरशिप है। उसके बाद सेकंड एक ऐसा ग्रुप है जिसका नाम है ब्लैकबर्न रोवर्स। ये एक फुटबॉल क्लब है जो 1875 से रजिस्टर्ड है। कंपनी इसके प्रिंसिपल पार्टनर में भी शामिल होती है। यहाँ पर आपको बड़े बड़े नाम नजर आ रहे होंगे। इसी तरह यहाँ पर हमारी कंपनी को भी मौका मिला है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, यहाँ पर आप इनका ट्रेडमार्क भी देख सकते हैं, FVP ट्रेड एम्पावरिंग ट्रेडर ग्लोबल, ठीक है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको मैं अभी इनके प्रिंसिपल पार्टनर के बारे में भी बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनके प्रिंसिपल पार्टनर हैं, यहाँ पर बड़े बड़े नाम हैं, ठीक है। कम्युनिटी ट्रस्ट हो गया और इसके अलावा ये स्पोर्ट 5 हो गया, 11 हो गया, ये बड़े बड़े नाम है। उसमें हमारी कंपनी का भी नाम है, यहाँ पर देखिएगा FVP ट्रेड एम्पावरिंग ट्रेडर ग्लोबल। ये प्रिंसिपल पार्टनर क्या होते हैं, बस एग्जाम्पल देना चाहूंगा, उठते बैठते खाते पीते जो सारे काम करने होते हैं इन क्लब ने, और उसमें जो भी एक्टिविटीज शामिल होनी होती है तो इन प्रिंसिपल पार्टनर को लाजमी वो शामिल करते हैं। और ये कोई चलते फिरते इनके पार्टनर नहीं है, ये ऑफिशियल पार्टनर है, याद रखिएगा ये इनके ऑफिशियल पार्टनर है। ओके, सो आगे मजीद जानेंगे और कंपनी की किन किन के साथ पार्टनरशिप है। ओके, सो यहाँ पर आप देखिएगा इनकी एक पार्टनरशिप हुई है अल मोहम्मदी ग्रुप के साथ। अल मोहम्मदी ग्रुप मैंने ऑलरेडी बताया था कि एक कतर की कंपनी है। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, ये साइनिंग सेरेमनी की गई यहाँ पर, और बाकायदा वहां पर हमारे CEO ये केथ वालकर हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, जो कि मार्केटिंग डेवलपमेंट के एक ऑफिसर हैं FVP ट्रेड के, ठीक है। तो इन्होंने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। उसके बाद जो है हमारे जो CEO हैं FVP के टीम बोथ
उन्होंने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। मैं उनके बारे में भी आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये देखिएगा टीम बोथ, ठीक है, इन्होंने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। ये दुबई में हुआ था, ये हमने लाइव खुद देखी साइनिंग सेरेमनी। और यहाँ पर इनकी मैनेजमेंट भी यहाँ पर शामिल है, मैनेजमेंट ने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। और यहाँ पर जो साइनिंग सेरेमनी हुई वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर इन्होंने अल मोहम्मदी जो ग्रुप है उनके साथ यहाँ पर इन्होंने ये देखिएगा साइनिंग सेरेमनी हुई। और $100 मिलियन की यहाँ पर पार्टनरशिप की गई, $100 मिलियन की पार्टनरशिप की गई। और 5 साल के लिए इनकी पार्टनरशिप है इनके साथ, 5 साल की, यानी कि 2022 से लेकर 2027 तक की इनके साथ पार्टनरशिप की गई है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। और ये साथ में इनकी मैनेजमेंट भी आप देख सकते हैं। इन मैनेजमेंट को अगर आप मिलना चाहें, दुबई में आप मिल सकते हैं, वियतनाम में भी आप मिल सकते हैं। आप कहीं पर भी, जिस भी कंट्री में जहां पर उनकी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जहां पर उनकी ड्यूटी होती है, वहां पर भी आप इनके साथ जाकर मुलाकात कर सकते हैं। अभी जो एक मलेशिया टूर चल रहा है, जो कि 20 जून से 23 जून का एक सफर होगा, और उसका क्वालिफाई क्राइटेरिया क्या है वो लास्ट पे आपको बताऊंगा। वहां पर इनकी कंप्लीटली मैनेजमेंट भी आ रही है, सारी की सारी मैनेजमेंट भी आ रही है। और वहां पर मिस्टर टीम बोल जो कि एफडीपी होल्डिंग के सीईओ हैं वो भी आ रहे हैं, केथ वॉलकर भी आ रहे हैं, और वहां पर जोनाथन ग्रीन भी आ रहे हैं, जो आपके साथ उस टूरिज्म का हिस्सा बनेंगे, ठीक है। अगर तो ये कंपनी छुपती काम करना करना चाह रही होती तो आज ये इतना ट्रांसपेरेंट होके उसके सीईओ भी सामने ना आते, उसकी मैनेजमेंट भी सामने ना होती, और बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं इनके साथ कोलैबोरेशन पार्टनरशिप भी ना करती, और ये इतना ओपनली हर एक के सामने आके काम ना कर रहे होते अगर इनका कोई टारगेट होता। ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग में अपना एक नाम, अपनी एक वर्थ, अपनी एक अपने आप को बैलेंस करना चाह रहे हैं, ताकि लोग जो है इनके साथ जुड़ सके और इनके ऊपर ट्रस्ट कर सके। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि एक अच्छा माहौल था इनके साथ, एक दूसरे के साथ इन्होंने अच्छी कोलैबोरेशन की, पार्टनरशिप की। और एक अच्छा इनका इन्वायरमेंट उस टाइम जब हम देख रहे थे लाइव, तो हमें एक बड़ा अच्छी सी फीलिंग आई कि कंपनी का वाकई में कोई स्टेटस है, लेवल है। तो तभी बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है आज इनकी कदर कर रही है, आज फेस वैल्यू रखती है ये कंपनी, ठीक है। तो बात करेंगे यहाँ पर अब, कंपनी ने अगर रजिस्टर्ड है लंदन से, तो कंपनी को क्या मौका मिला था, जो समिट हुआ, एक समिट हुआ था लंदन में, ये आप देख सकते हैं FMLS, ठीक है। ये फिनांस मैनेज एक मैग्नेट्स का एक हुआ था इनोवेशन, एक जिसको कह लें एग्जीबिशन हुई थी, उसमें भी कंपनी ने पार्टनरशिप किया था, पार्टनरशिप की और स्पॉन्सरशिप मिली। आप इनकी ऑफिशियल जो है ना चैनल पे जाएंगे, वहां पर आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपको जो चीज दिखाने वाला हूँ यहाँ पर स्पॉन्सरशिप और एग्जीबिशन में एज अ पार्टनरशिप जो मिली इनको, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आप देखिएगा, ये मैं जो आपको 2 एरो करके यहाँ पर दिखा देता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं भी आपको दिखाता हूँ। ओके, ये देखिएगा पार्टनरशिप में भी एग्जीबिशन में कंपनी को मौका मिला, उसके बाद एज अ स्पॉन्सर भी कंपनी यहाँ पर रह चुकी है, वो भी आप देखिएगा। ये देखिएगा स्पॉन्सरशिप में भी कंपनी को मौका मिला और एग्जीबिशन में भी कंपनी को मौका मिला एज अ पार्टनरशिप का। तो ये आपके इनकी जो लंदन का समिट हुआ था, वहां पर भी आप जाके इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि मैं ऑलरेडी आपको दिखा रहा हूँ, आप जाके खुद भी वहां पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे जो अभी रिसेंटली एक एग्जीबिशन हुई, ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, बुर्ज खलीफा के बाद एक बहुत बड़ा टावर ये माना जाता है। वहां पर एक बहुत बड़ी लार्जेस्ट एक ग्लोबल फिनटेक B2B एग्जीबिशन की गई, जो कि 22 फरवरी से 24 फरवरी में हुई थी दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जबील हाल 6 में। और बड़े बड़े ब्रोकर्स, बड़े बड़े लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी ने वहां पर पार्टिसिपेट किया। लेकिन पार्टिसिपेट करने के बाद इस एग्जीबिशन में जो जिनका ट्रस्ट फैक्टर अच्छा था, कंपनी ने उनके साथ उनको स्पॉन्सरशिप का मौका दिया, और स्पॉन्सरशिप में हमारी कंपनी को भी मौका मिला। आए जानते हैं जी, यहाँ पर आप स्पॉन्सरशिप पे क्लिक करेंगे, मीट के ऊपर क्लिक करने के बाद तो आपको यहाँ पर इनके जो मेन स्पॉन्सर्स हैं वो कौन कौन से हैं, यहाँ पर आपको बड़े बड़े नाम नजर आएंगे, एक्सएनएस, पांडा, आवाज आ रही है आप सभी को, ओके, पांडा, NCM B2B ब्रोकर, और इसमें हमारी कंपनी का भी नाम है FBP ट्रेड, एम्पावरिंग ट्रेडर ग्लोबली, जो कि हमारी कंपनी को भी यहाँ पर स्पॉन्सरशिप का मौका मिला। तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको दिखा रहा हूँ, आप जाके विजिट करके देख सकते हैं। आइए जी जानते हैं, कंपनी अगर इतने बड़े लेवल के ऊपर काम कर रही है, तो क्या कंपनी अगर एज अ ब्रोकर वर्किंग कर रही है तो कंपनी को कोई लाइसेंस वगैरह मिले हैं, क्या कंपनी वाकई में रजिस्टर्ड है कि सिर्फ नाम से ही मार्केट में काम कर रही है। आए जानते हैं। ये विकी FX एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जितने भी ब्रोकर्स होते हैं उसकी हिस्ट्री निकाल के बता देती है, और रेटिंग पॉइंट भी आपको दिखा देती है। यहाँ पर आप रेटिंग पॉइंट देखेंगे आप हैरान हो जाएंगे, 6.21 रेटिंग है इसका। बड़े बड़े जो ब्रोकर है ना, जो एक्सएनएस हो गए, उनका इसमें शुमार होता है 6.28, 6.35। तो आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं
कि कितना रेटिंग पॉइंट है इसका, ठीक है। और यहाँ पर जो कंपनी रजिस्टर्ड वो बताया जा रहा है यूके से ये रजिस्टर्ड है, और ये तकरीबन 2 से 5 साल से विद उन्होंने ब्रोकर को ऐड करके बताया है मार्केट में काम कर रही है। और आए जानते हैं जो इनको लाइसेंस मिले हैं, आए नीचे करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको 2 लाइसेंस नजर आ रहे हैं, ठीक है। और ये दोनों से ये कंपनी जो है रजिस्टर्ड है, ऑथोराइज है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये करेंसी स्वैप के नाम से और ये ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के नाम से यहाँ पर इनको लाइसेंस 2 मिले हुए हैं। आए जानते हैं कौन कौन से लाइसेंस हैं, इस पे हम क्लिक करेंगे। फिनट्रैक के ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको ये ओपनली सारा लाइसेंस मिल जाएगा। यहाँ पर आप ये लाइसेंस इनका देख सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर ये तस्वीर की हद तक नहीं देखना, हमने जाके इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसको चेक करना है। तो ये इनका लाइसेंस नंबर है, नोट कर लीजिएगा, M21364520, ठीक है। आप इसको देख लें। और ये इनका ट्रेडमार्क है FVP ट्रेड LTD। अब यहाँ पर इसको कॉपी करेंगे और जाके इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि वाकई में ये यहाँ से रजिस्टर्ड है भी कि नहीं। ये कनाडा गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है फिनट्रैक, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं GCA, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। और यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने ये मनी सर्विस बिजनेस का आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, ये देखिएगा MSP का। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर सर्च बाय नेम, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी प्लेटफॉर्म है, अगर वो लीगल है तो यहाँ पर उसका जब आप ट्रेडमार्क यहाँ पर पेस्ट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे और उसका डाटा आपके पास आ जाएगा। तो अगर तो कंपनी कोई वर्थ रखती होगी, कंपनी का कोई स्टेटस होगा, कंपनी वाकई में रजिस्टर्ड होगी, तो यहाँ पर बायोडाटा उसका सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने FVP ट्रेड यहाँ पर सर्च किया है, तो यहाँ पर आप देखें नीचे नाम आ चुका है FVP ट्रेड LTD। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद मजीद इसका स्टेटस देखेंगे। आए जानते हैं डिटेल इसके बारे में मजीद। तो यहाँ पर आप देखिए रजिस्टर्ड है जी FVP ट्रेड LTD। ये इसका लाइसेंस नंबर है जो मैंने आपको बताया था M21364520, आप जाके मैच कर लीजिएगा। और ये इनिशियल देखिए रजिस्ट्रेशन हुई इसकी 27/1/2021 को। मैंने आपको बताया था 1 साल तो 4 के महीने हो चुके हैं इस सिस्टम को मार्केट में काम करते हुए, 27/1/2021 को, यानी कि 1 साल और 4 महीने हो गए इस रजिस्ट्रेशन को हुए हुए, ठीक है। इसकी जो एक्सपायरी है वो 2024 यहाँ पर बताई जा रही है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है fvptrade.com, और ये फेडरल कनाडा गवर्नमेंट की तरफ से इनको लाइसेंस मिला हुआ है। तो ये लाइसेंस के बारे में आपको डिटेल मिल गई, आप जाके खुद भी इसको अच्छे तरीके से चेक कर सकते हैं। सेकंड जो इनको लाइसेंस मिला है वो है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उसको भी आप देखिएगा। ओके, सो ये इनको मिला है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से एक लाइसेंस मिला है। इसकी मैं लैंग्वेज चेंज कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देखिएगा ये लाइसेंस मिला है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट कमीशन की तरफ से इनको लाइसेंस मिला हुआ है। ये लाइसेंस नंबर है, ये ट्रेडमार्क है, ठीक है। और यहाँ पर आप इसको कॉपी करेंगे और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से जाके हम चेक करेंगे कि वाकई इनको लाइसेंस मिला भी है कि सिर्फ यहाँ पर पिक्चर दिखाई जाती है। तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जी गवर्नमेंट की। यहाँ पर आप ऊपर देखिएगा ASIC.gov.au, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट कमीशन की, ठीक है। अब यहाँ पर हमने करना क्या है, यहाँ पर ASIC कनेक्ट, जितने भी कंपनी है जो इसके साथ कनेक्ट है, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पेज ओपन होगा, वहां पर जाके आपने इसका या तो लाइसेंस नंबर आपने पेश करना होता है, या जिस भी बिजनेस कंपनी कर रही है उसको जो ट्रेडमार्क मिला हुआ है वो वहां पर आपने पेश करना होता है, वहां पर लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं करने वाला हूँ, यहाँ पर जो ऊपर, यहाँ पर हम सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस नेम, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर गो पे क्लिक करेंगे। गो पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक पेज ओपन होगा, और जो भी कंपनी का स्टेटस होगा, ऑथोराइज है अनऑथोराइजेशन है, सब कुछ हमारे सामने आ जाएगा, और हम फिर अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी कंपनी को जो है इसकी तरफ से लाइसेंस मिला है कि नहीं मिला। तो ये अभी हमारे पास ये पेज ओपन हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं FVP ट्रेड Pty Ltd, ये इनका ACN नंबर है, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने ये जो नाम आपके साथ मेंशन किया गया है 2021 में इन्होंने इसको रजिस्टर्ड किया, और ऑस्ट्रेलियन की तरफ से रजिस्टर्ड हुआ। आप इसकी समरी निकालना चाहें तो यहाँ पर आप समरी भी निकाल सकते हैं। व्यू समरी PDF पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे ये डाउनलोड होने लग पड़ेगी, और जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट कमीशन का ट्रेडमार्क भी आपको नजर आ जाएगा, और आपको अंदाजा हो जाएगा कि बाकी कंपनी ने अपनी यहाँ पर स्टेटमेंट दी हुई है। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये ऑस्ट्रेलियन का ये उसका लोगो है, और उसके बाद जो है ये इसका ACN नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये रजिस्टर्ड है, ये सारा स्टेटस आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट कमीशन का जो अदारा है वो कह रहा है। अब लास्ट पे है जी माई FX बुक। हम कैसे मान लें जी कंपनी यहाँ पर ट्रेड करके हमें प्रॉफिट जनरेट करके दे रही है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जितने भी ब्रोकर्स हैं उसका अगर आपने स्टेटस निकाल ट्रेडिंग करके यहाँ से प्रॉफिट जनरेट करके दे रहे हैं,
तो वो कितना गेन कर रही है और कितने देर से काम कर रही है, उसका सारा चार्ट आप यहाँ पर ओपन करके देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर एफवीपी ट्रेड का नाम लिखेंगे, एफवीपी शो ऑल करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा इसको नीचे करेंगे, और ये जो आपको ग्रीन नजर आ रहा है ना, ये वाला ग्रीन, ये वाला, ठीक है, इसको आपने ओपन करना है। ठीक है, इसको आपने ओपन करना है, और उसके बाद आपने करना ये है, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। ये 3 से 5 साल हो चुके हैं इसको मार्केट में काम करते हुए, और ये यहाँ पर आप इसका चार्ट ओपन करके देख सकते हैं, एफवीपी ट्रेड, ये इसका चार्ट है। 2020 से आपको इसका चार्ट मिल जाएगा। ठीक है, ओवरऑल चार्ट जितना भी है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर किस लेवल के ऊपर कंपनी ने यहाँ से गेन किया हुआ है। आइए मजीद जानते हैं कंपनी ने एनुअली यहाँ से कितना अर्न किया और कितना गेन किया, मजीद इसके बारे में जानते हैं। थोड़ा सा आप, ये जो मैंने अभी क्वांटम के ऊपर क्लिक किया था तो ये पेज ओपन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप मंथली यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं, ये मंथली चार्ट है 2020 का। यहाँ से आपको निकाल के पहले दिखा देता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो 2020 में कंपनी ने यहाँ पर किस तरह जो है गेन किया, कितना कितना गेन किया और किस परसेंटेज के हिसाब से गेन किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं 30.85%, अक्टूबर में 24.59%, 18.71% और दिसंबर में 7.91%। यहाँ पर इन्होंने मंथली गेन किया। उसके बाद एनुअली नेक्स्ट ईयर का देखेंगे 2021 में, आपको ये पूरे साल का यहाँ पर चार्ट मिल जाएगा कि 2021 में इनकी कैसी परफॉर्मेंस रही और यहाँ से इन्होंने कितना कितना गेन किया। और 2022 जो कि अप्रैल तक का आपको यहाँ पर रिकॉर्ड मिल जाएगा कि इन्होंने यहाँ से कितना कितना प्रॉफिट बनाया और मंथली कितना कितना यहाँ से गेन किया। यहाँ पर आपको A to Z हर चीज मिल जाएगी। आप यहाँ पर पीप्स और ट्रेड्स, लॉट्स, हर चीज यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपको अंदाजा हो जाएगा। और ड्रॉ डाउन, ठीक है, प्रॉफिट तो लॉक किया हुआ है, बैलेंस सिर्फ ग्रोथ और चार्ट, ये सारी चीजें आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये अंदाजा हो चुका होगा कि कंपनी वाकई में यहाँ पर रियल बेस के ऊपर यहाँ पर ट्रेड कर रही है। तो रियल बेस पे जब ट्रेड करती है तो जाहिर बात है MT4 पे आप उसको लाइव भी देख सकते हैं। आई मैं अब आपको लाइव अकाउंट दिखाता हूँ, $1000 वाला अकाउंट दिखाऊंगा जो कि हमने यहाँ पर डिपॉजिट किया था, वो मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं और जाके मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये MT4 के ऊपर आपको एक असेस मिलती है। आप इसके ऊपर जो है अपना आईडी और अपना पासवर्ड, जब आप यहाँ पर मैनेज अकाउंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ये प्लस पे आपने क्लिक करना है और लॉगिन जो भी अकाउंट है, जो भी ब्रोकर है, आपने पहले वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपने ब्रोकर सिलेक्ट किया और आपने जो आईडी और पासवर्ड मिलेगा वो यहाँ पर आपने लिखना है, तो उसका सारा स्टेटस आपके सामने आ जाएगा। तो ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पर ओपन है। ठीक है, $1000 वाला अकाउंट मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये देखिएगा आज की जो ट्रेडिंग है, अभी तक का जो प्रॉफिट है ये $16 बता रहा है, यानी कि आज मार्केट सही बुलिश थी। मार्केट में इन्होंने काफी अच्छा जो है ट्रेड करके यहाँ से प्रॉफिट जनरेट किया है। तो ये देख लीजिएगा कहाँ कहाँ पर इन्होंने ट्रेड की हुई है और किन किन पेयर पे की हुई है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप यहाँ से नॉलेज हासिल कर सकते हैं और रिकॉर्ड भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ओवरऑल रिकॉर्ड। ठीक है, ये मैंने जो अकाउंट है ये मैंने आई थिंक दिसंबर में बनाया था और यहाँ पर हम इसका रिकॉर्ड निकाल लेते हैं 16 दिसंबर और 2021। और जब मैंने डिपॉजिट किया था इसमें $1000 का, तो वहां पर आपको इसका रिकॉर्ड भी मिल जाएगा। आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, लास्ट पे आपको रिकॉर्ड मिलेगा। आप यहाँ पर ये नीचे देखिएगा, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा 16/12/2021 को मैंने यहाँ पर डिपॉजिट किया था। ठीक है, उसके बाद कुछ लोग ये भी कहते होंगे कंपनी अगर इतनी पुरानी है तो हमें कोई पुराना रिकॉर्ड भी यहाँ पर दिखाए। जरूर मैं दिखाऊंगा आपको। ओके, सो अभी मैं चलता हूँ, एक $3000 वाला अकाउंट है वो भी आपको दिखाने वाला हूँ। आप किसी का भी यहाँ पर अकाउंट चेक कर सकते हैं। ये मैं एक 3000 वाला अकाउंट है जो कि पुराना है। जब कंपनी अगर 1 साल पुरानी है तो पुराना अकाउंट भी तो अवेलेबल होना चाहिए ना आपके पास। तो यहाँ पर मैं भी आपको दिखा रहा हूँ, वो भी आप देखिएगा। ये 3000 वाला एक अकाउंट है, इसका स्टेटस दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पर हम चलेंगे जी कस्टम पीरियड के ऊपर, और यहाँ पर मैं भी जनवरी यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, और यहाँ पर हम करेंगे 2021 और यहाँ पर हम इसको डन कर देंगे। जितना भी डाटा होगा वो हमारे पास यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, अब हम ये इसकी डेट देखने वाले हैं। यहाँ पर आपको MT4 के ऊपर 3 मंथ पुराना ही रिकॉर्ड दिखाएगा, लेकिन जो आपका डिपॉजिट किया होगा वो यहाँ पर आपको दिखाएगा। यहाँ पर देखिएगा 15/3/2021, 15/3/2021। समझ गए मेरी बात को? अगर तो ये जुमा जुमा 4 दिन हुए होते सिस्टम को आए होते, तो ये 15/3/2021 में यहाँ पर डिपॉजिट क्या कर रहा था। जो एक बंदे ने कल मुझसे सवाल किया, सर ये तो बहुत सारी कंपनियां जो स्कैम कर गई उसके बाद एक नया चूरन लेकर आ गए हैं। मैंने कहा हमेशा मैं उसी को अक्लमंद समझता हूँ, बादशाह समझता हूँ
जो तहकीक करता है, जो तहकीक करता है वही मार्केट में कुछ बड़ा करता है। जो तनकीद करता है लोग उसकी बात भी नहीं सुनते माजत के साथ, ये हकीकत बात है। तो तनकीद करने से बेहतर है तहकीक करें, देन फिर उसके बाद आप डिसीजन करें। समझदार तो वही होता है हमेशा। तो मैंने जब उनको अकाउंट दिखाया तो कहते हैं हाँ सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वाकई जो कंपनी है वो पिछले 1 साल 2 3 महीने 4 महीने से मार्केट में काम कर रही है। तो मैंने कहा ये आपके पास सबूत है, आप इसको देख सकते हैं। 15/3/2021 ये किसका अकाउंट है? मिस यूजिन कूल का अकाउंट है, जब उन्होंने यहाँ पर इस सिस्टम में ज्वाइनिंग की थी। मतलब 1 साल तो 1 महीना तो उनको हो चुका है मार्केट में काम करते हुए एफबीपी के ऊपर। आज वो डीआईबी रैंक के ऊपर है, एमआईबी बनने वाली है। सो ये था सब कुछ जो मैंने आपके साथ ए टू जी चीज शेयर की। ऐसा नहीं कि मतलब दिखाया कुछ बताया कुछ, सब कुछ मैंने आपके साथ ट्रांसपेरेंट ए टू जी आपके साथ एक एक चीज शेयर मैंने की है। तो आई थिंक मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी चीज होगी जिसके बारे में मैंने आज डिस्कस नहीं की। और ए टू जी आपके साथ अपना जितना भी नॉलेज था वो आपके साथ मैंने शेयर किया, ट्रांसपेरेंट, ओपनली। ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसको मैंने छुपाया हुआ था, ठीक है। तो आपके पास भी एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है, आपने इससे फायदा उठाना है, डिसीजन लेना है। और डिसीजन आप तभी ले पाएंगे जब आप अपने माइंड को क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि ये सेशन अटेंड करने के बाद कुछ सवाल तो आपके माइंड में नहीं होगा। अगर सवाल है तो आप ओपनली सवाल करिएगा, मैं आपके सवाल का आपको जरूर जवाब दूंगा। ये हमारे जो 10 मिनट है, ये सवाल जवाब के ऊपर है, क्वेश्चन आंसर के ऊपर आप अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपको पूरा मौका दूंगा कि आप अपने सवाल रखें। प्लीज कोई भी सवाल है तो आप कर सकते हैं। जितने भी हमारी कम्युनिटी जो फेसबुक पे लाइव बात कर रहे हैं वो भी सवाल कर सकते हैं, यूट्यूब पे या इर्द गिर्द जहां जहां भी इस लिंक को शेयर किया गया है उन सभी से मेरा सवाल है कि अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा कोई सवाल जो आपके माइंड में नेगेटिव पॉइंट को उठा रहा है या डाउट क्रिएट कर रहा है, वो आप ओपनली पूछें ताकि आपको उस सवाल का जवाब मिल सके। कोई भी सवाल है तो पूछें प्लीज। मैं बार बार इसलिए आपको कह रहा हूँ क्योंकि होता क्या है, बहुत सारे मेंबर माइंड में सवाल रख लेते हैं और वो आपके लिए एक सवालिया निशान बन के रह जाता है और फिर हमारे लिए डिसीजन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यस, एक सवाल हुआ है फेसबुक के ऊपर, यहाँ पर डिपॉजिट कितना कर सकते हैं? यहाँ पर आप जितना चाहें डिपॉजिट कर सकते हैं। मिनिमम डिपॉजिट यहाँ पर $500 है और मैक्सिमम आप जितना चाहें यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं। यस, किसी और मेंबर का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताएं। अगर कोई बात करना चाह रहा है तो रेज हैंड कर सकता है, वो उसको मौका दिया जाएगा। ओके, आई थिंक मेरा ख्याल है कि अभी और कोई सवाल नहीं है आपके। अगर कोई सवाल हुआ तो आपको जिस भी पर्सन ने आज इनवाइट किया है आप उनके साथ बैठें, उनके साथ डिस्कस करें और जितने भी सवालात हैं उनके जवाबात भी आपको 100% मिलेंगे। जब आपके सवाल क्लियर हो जाएं तो फिर वहां पर वेट एंड वॉच नहीं बनता, वहां पर आपको सोचने की जरूरत नहीं है, वहां पर आपको डिसीजन करना चाहिए। क्योंकि आज से कुछ महीने पहले जिन लोगों ने इस सिस्टम के ऊपर डिसीजन किया, आज वो हजारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमा रहे हैं इस सिस्टम से। तो आपके पास भी एक अच्छा मौका है कि आप भी इस सिस्टम का हिस्सा बन के यहाँ से लाखों करोड़ रुपए वाकई में कमा सकते हैं। ये यूनिक अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। और इस टाइम मार्केट में इसका बड़े लेवल के ऊपर ट्रेंड चल रहा है। तो अगर आप ट्रेंड के साथ और इसको अडॉप्ट कर लेंगे तो ट्रेंड इज फ्रेंड, तो आप भी इस ट्रेंड के साथ आगे निकलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज के इस सेमिनार से, इस वेबिनार से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। मैंने पूरी कोशिश की आपको ए टू जी हर चीज के बारे में गाइड करने की पूरी कोशिश की। और मेरा नहीं ख्याल कि अब आपके मन में कोई सवाल होगा। अगर सवाल हुआ तो अपने स्पॉन्सर से सबसे पहले तो उसका शुक्रिया अदा करिएगा, देन फिर उसके बाद आप उससे सवाल कीजिएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट जूम मीटिंग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, गुड बाय।